चूरमा की बहुत ही आसान रेसिपी के बारे में बताऊंगी और इसके सीक्रेट्स भी बताऊंगी। दाल बाटी चूरमा का जो इतिहास है वो मेवाड़ साम्राज्य के बप्पा रावल के समय से माना जाता है। राजस्थान का ये बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है और इसमें ज़्यादा घी और ज़्यादा मसाले इसकी विशेषता है। तो आइए हम शुरू करते हैं दाल बाटी चूरमा की रेसिपी। इसके लिए हमें 5 प्रकार की दाल लेनी है। लाल मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मूंग की दाल बिना छिलके वाली और अरहर की दाल। मैंने ये सारी दालें एक एक कटोरी ली हैं। आप आधी आधी कटोरी भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ इसलिए ही मैंने एक एक कटोरी ली है। अब इन सारी दालों को हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और आपस में मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसको कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से धो लेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये हमारी दालें धुल चुकी हैं। अब हम इसको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएंगे। इसी दाल में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी मिलाकर इसको मिक्स कर लेंगे और कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे 4-5 सीटी आने तक। जब तक हम दाल फ्राई की तैयारी कर लेते हैं, इसके लिए हमने 2 प्याज, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली ली है। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। है हुआ ना जादू। तो अब हम दाल फ्राई की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डाल चटकते ही हम उसमें कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। प्याज भुनने के बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी, हमने हल्दी पहले भी डाली है, ध्यान रहे। 1 चम्मच लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा खाते हैं। 1 चम्मच नमक, नमक भी हम पहले डाल चुके हैं, ध्यान रहे। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं दाल फ्राई कुछ इस तरह ही बनाती हूँ। आप बताएं आप किस तरह बनाते हैं, एक बार इस तरह ट्राई करें। मसाले पकने के बाद हमने डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इन टमाटरों को पकने देंगे। अब इसी टाइम पर मैं बारीक कुटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। मैं लहसुन पहले ही डालती हूँ, इसी समय डालती हूँ जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ट्राई करें। देखो दाल हमारी किस तरह से घुट चुकी है। हमें खड़ी खड़ी दाल नहीं रखनी है, घुटी हुई। मसाला भी हमारा पक चुका है। अब हम इस पके हुए मसाले को दाल वाले कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखो हमारी दाल तो तैयार हो चुकी है। अब हम बाटी के लिए आटा तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने आटा, सूजी, बेसन, दही और मोयन के लिए हमने ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। देखो मैंने आपको पास से दिखा दिया है। हमें साथ में अजवाइन और सौंफ भी 1-1 चम्मच लेनी है। अब हम इन सभी को आटे में मिक्स कर लेंगे। मोयन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी बाटी सॉफ्ट और कुरकुरी बनेगी। अब हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आटा टाइट लगाना है।
कुछ इस तरह। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम चूरमे की तैयारी करते हैं। आटा लेंगे, उसमें डालेंगे बेसन और सूजी। मैंने ये अपने नाप के हिसाब से बताया है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। आप अपने जैसे कि 1 कटोरी आटा है तो उसमें हाफ कटोरी बेसन और सूजी ले लेंगे। इसमें हमें नमक नहीं डालना है क्योंकि हम चूरमे के लिए बना रहे हैं। और इसको भी थोड़े थोड़े पानी के साथ टाइट गूँथ लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी मुठियाँ बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने कुछ इस शेप में बनाई हैं। ध्यान रहे आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए, जिस तरह आप पूड़ी का लगाते हैं उसी तरह। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे आंच धीमी होनी चाहिए, तभी अंदर तक अच्छे से पकेंगी, वरना अगर तेल गर्म हुआ, ज़्यादा तेज गैस हुई तो ये सिर्फ बाहर से लाल होंगी, अंदर से नहीं पकेंगी। कुछ इस तरीके से आपको इनका कलर रखना है और इसी तरीके से आपको ये पकानी है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमने बाटी कुकर चढ़ा लिया है। अब हम इसमें छोटी छोटी लोई या पेड़े बनाकर कुछ इस तरीके से साइड में रख लेंगे जब तक बाटी कुकर हमारा गरम हो रहा है। उसको प्री हीट पर रखना है, बाटी कुकर को अच्छे से गरम करना है। अब हम सारी बाटियों को इसमें एक एक करके लगा देंगे। वैसे जो बाटी का फ्लेवर है पहले चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता था कोयलों के बीच में रख के, पर आजकल मॉडर्न तरीका है तो हम बाटी कुकर में ही बनाएंगे और ढककर इनको सिकने देंगे। अब हम चूरमे की जो मुठियाँ थी वो ठंडी हो गई हैं, उनको इस तरह से कूट कर पीस लेंगे और छलनी से छान लेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये छानने हैं। बारीक बारीक जो चूरमे का होगा वो निकल जाएगा और मोटे मोटे पीस आपके छलनी में ही रह जाएंगी। इनको आपको दोबारा से पीसना है। देखो थोड़ा टाइम लगने वाला भोजन है लेकिन स्वाद में बड़ा अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई शक्कर, घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। हम सब नहीं, इन सबको मिक्स करना है। देखो बीच बीच में बाटी को भी देखना है कि वो जल ना जाए, तो उनको उलट पुलट करना है। जिस साइड से बाटी सिक चुकी हैं उनको पलट देंगे। जो बाटी सिक गई हैं उनको घी में कुछ इस तरीके से डुबो लेनी है, जिससे इसके अंदर तक जो घी है उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब हम थाली तैयार करेंगे। दाल रखेंगे। मैंने लाल चटनी भी बनाई थी, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट कर देना। हरी चटनी धनिया और पुदीने की, एक साइड चूरमा, साथ में सलाद, प्याज, टमाटर, एक हरी मिर्च और नींबू। जो बाटी हमने घी में डुबोई थी अब हम उनको एक एक करके इस थाली में लगा देंगे। बताओ आपका मन कर रहा है ना खाने का? ये लो, आपकी ये राजस्थानी थाली बनकर तैयार है आप सबके लिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी समझ में आई। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।